और अब हम बात करेंगे विधायकों की ट्रेनिंग की। विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण सत्र उनके लिए आयोजित किया गया और उसमें तमाम विधायक पहुंचे हुए थे। वहां पर विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए कई वरिष्ठ विधायक भी मौजूद थे। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ खास रहा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता नीरज से। देखिए, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, वित्त मंत्री भी मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, वित्त मंत्री ने जयराम महतो के दिए एक बयान को कोट भी किया। नीरज, क्या कुछ खास रहा इस प्रशिक्षण सत्र में? देखिए, 2 दिवसीय कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। विधानसभा में प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसमें नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे थे और उसमें कई जो पहले से विधायक रह चुके हैं और इस बार चुनकर फिर से आए हैं वो भी सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जो डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के हरिवंश राय वो पहुंचे हुए थे। उसके साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन थे, जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर वो थे और रांची के विधायक सीपी सिंह थे। उसके साथ साथ जो अध्यक्ष है झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो वो वहाँ पे मौजूद थे और बारी बारी से सभी मंच पे अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरह से सदन में अपनी आवाज़ को उठाना, अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाना है, ये कहते हुए नजर आए। जीरो आवर में किस तरह से बात रखना है और जो सत्र की जो शुरुआत होता है उसमें कैसे जो है अपनी बातों को पहुंचाना है, किस तरह से जो है जो उसमें राज्य का भला हो, ये तमाम बातें जो है वो बताई गई। किस तरह से अपनी बातें जो है मुखरता से रखें ताकि ना कि सिर्फ उनके क्षेत्र की बल्कि पूरे राज्य का भला हो। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किस तरह से जो विधायिका है वो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि दूसरे राज्यों को लेकर भी बहुत सारे जो एनालिटिक्स थे वो पेश किए गए, बताए गए कि किस तरह से दूसरे राज्यों में बिल जो है वो लाए गए, कुछ पुराने कानून थे वो बदले गए और उन पुराने कानूनों को बदलने के बाद वो राज्य समृद्ध हो गया। पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बारे में बताया गया, साउथ के तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना के राज्यों का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि किस तरह से वहाँ के विधायिका ने बदलाव किया अपने कानून में और उसके बाद जो है पूरे राज्य का जो कायाकल्प है वो हो गया। उसी प्रकार से झारखंड में भी होना चाहिए। झारखंड के जो विधायक है वो किस तरह से अपनी बातों को रखे और जो पुराने कानून है जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो कि रोड़ा बन रहा है झारखंड के विकास में, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ये विधायकों का काम है कि वो इस तरह की बातों को सदन में रखते हुए नजर आए ताकि जो विकास होना चाहिए झारखंड का वो हो। साथ ही क्योंकि मॉडर्न एज है, एआई का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, लेकिन झारखंड में किस तरह से विकास हो, आईटी हब कैसे बने, एआई का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो, ये तमाम बातें जो है आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया। और विधायकों का किस तरह से रोल होना चाहिए वो सारी बातें जो है बताई गई। जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो उन्होंने बताने का काम किया ताकि जो नए विधायक है या फिर पुराने विधायक है वो कम से कम उससे सीख ले और सिर्फ अपने क्षेत्र का ध्यान ना रखें बल्कि पूरे राज्य का, झारखंड का ध्यान रखे कि किस तरह से झारखंड का विकास हो सके, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है ताकि वो सदन में जाए, अपनी बातों को रखे और किस तरह से जो है पुराने बिल को बदला जाए, नए कानून लाए जाए जिससे जनता का जो विकास है वो हो, राज्य का विकास हो, कैसे राज्य समृद्ध हो, ये तमाम बातें जो है बताने की कोशिश की गई है। कल भी जो है इस कार्यक्रम का दूसरा दिन हो सकता है कि जो नवनिर्वाचित विधायक है वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे नए जो है कह सकते हैं योजनाओं को लेकर भी अपनी बात को रखते आएंगे। और जो तुलनात्मक बातें मैंने कहीं दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल देते हुए हो सकता है कि कल जब कार्यक्रम की शुरुआत हो, यानी कि जो दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत हो, तो जो नए विधायक है वो अपनी ओर से ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी ओर से कुछ राय जो है वो दे सकते हैं ताकि आने वाले जो सत्र जो चल रहे हैं उसमें बहुत सारी बातों को सदन पटल पर रखा जा सकता है, उसका यूटिलाइजेशन जो है हो सकता है और आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं जो है झारखंड का रोल हो सकता है उस पूरे सजेशन में, उस तरह के ओपिनियन में। और हो सकता है कि आने वाले समय में उस सजेशन का एक बड़ा रोल हो और झारखंड का कह सकते हैं झारखंड में जो है उससे विकास की एक नई रेखा जो है वो खींचने का काम करे, क्योंकि एक रेखा जो है काफ़ी होता है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल देकर जो है जो डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के पहुंचे हुए थे हरिवंश राय वो बता रहे थे दूसरे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देते हुए कि कैसे एक कंपनी ने पूरे देश का कायाकल्प कर
दिया, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है पूरे राज्य का कायाकल्प कर सकता है। बस जो है उसमें अपनी ओर से पहल करने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। उदय, चलिए, इस प्रशिक्षण सत्र का बाद के कार्य दिवसों में कितना असर दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।